आप बॉम्बे में पैदा हुए ना, या फिर आप में यूपी बिहारी टच कैसे आता है? मेरा दिल है यूपी में एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे यूपी में बहुत रस है, ऐसा लगता है। वो बहुत कमाल की जगह है वो। आप बॉम्बे में पैदा हुए ना, जी या फिर आप में यूपी बिहारी टच कैसे आता है? सर, क्योंकि बॉम्बे में बहुत हैं यूपी बिहार वाले मेरे गजब का टच आपका, मतलब मैंने कई फिल्म नोटिस किया। मुझे पहले लगा कि आप या तो पूर्वांचल से हो या अवध नहीं, से। मेरा दिल है यूपी में एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा क्योंकि- मेरा मुझे यूपी पता नहीं, मुझे आई एम रियली एनामर्ड बाय यूपी। मैं किताबें भी जो पॉलिटिकली रिलेटेड किताबें होती हैं, मैं वो यूपी बिहार की पढ़ता हूँ। मतलब वो थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री, आई थिंक वो बहुत रस है उस स्टेट में और सर। वो हम वाला टच आप में दिखता है मुझे। है सर, मैं करता हूँ ऐसे फ्रॉम बात, हाफ गर्लफ्रेंड से लेके मिर्जापुर तक मैंने जहां आपको नोटिस किया है, वो आता है एकदम। मुझे यूपी में बहुत रस है, ऐसा लगता है। वो बहुत कमाल की जगह है वो। एंड जैसे मैंने कहा, सॉरी, आई एम सॉर्ट ऑफ इन ऑ ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश। बहुत कमाल की जगह कौन है कौन सा शहर पसंद है यहाँ पे, कहाँ कहाँ? वो। सर सभी घूम लिया, पूरा यूपी घूम लिया लगभग। फिर भी कोई एक दो तो शहर होगा ना जहाँ पे दिल। अब लखनऊ पसंद है, कानपुर पसंद है, दोस्त यार हैं लखनऊ में काफ़ी। हम कह रहे हैं ना आपसे। हम कह रहे हैं ना आपसे, तो है। और गांव भी, मतलब वहाँ के जो छोटे छोटे गांव हैं, वो काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे देख के समझने की। और शायद क्योंकि मैं मुंबई से आता हूँ, तो जब छोटे शहर गांव, छोटे गांव में वहाँ जाता हूँ, तो ऐसा लगता है कि वाकई हम एक्चुअली बहुत प्रिविलेज्ड हैं हम्म। कि वहाँ क्या हो सकता है, क्या और होना चाहिए। कई बार तो सच में ऐसा लगता है टाइम ट्रैवल करके पहुँच गए हैं। आप यूपी के किसी गांव में चले जाएंगे, आपको लगेगा आप 2002 में पहुँच गए हैं। हम्म। तो है, बट आई डोंट नो, कुछ तो है वहाँ का। मेरे मुझे को ये फील हुआ, द्रास में गया था मैं, तो वहाँ लोग अभी भी गाने भरवा रहे थे। कारगिल, हाँ, मैं गया था 2020 में, तो वो मोबाइल लेकर आते थे, गाने भर दीजिए भैया। या आई फेल्ट यार, ये तो हमने कब किया था। कब किया था ये? और वहां पे उस टाइम 4G नहीं आया था, दे वर रनिंग ऑन 2G या ई लिख कर आता था वहां पे। एंड आई फेल्ट यार, ये मतलब हम इनसे काफी ऐसा लगा कि मुझे टाइम ट्रैवल में वाकई में गया हूं मैं। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब आप फादर भी हैं। जी। सेक्टर 36 फिल्म आई, लोग डर गए आपको देख के, तो कहानी भयावह थी। अब मैं कई सारे बड़े एक्टर्स को सुनता हूँ, वो कहते हैं यार फलाने टाइप का रोल करने हम गए थे, हम उस दुनिया में चले गए, बहुत टाइम लगा हमको उससे निकलने में। जी आपका बच्चा भी है, फेब जी। में पैदा हुआ 7 फरवरी। जी, देखिए आपको भी। क्या बात है, बढ़िया रिसर्च करते हैं आप यार। हाँ, तो आपको कभी ये थॉट परेशान किया, या वो किरदार का कुछ ऐसा, क्योंकि बहुत लोग अभी भी डरे हुए थे आपसे। बबलू भैया या बाकी रोल जो थे बड़े सीधे साधे रोल थे, सीधे रोल थे। बड़ा भयावह बट सर एक्चुअली कहीं ना लोग मुझे टाइप कास्ट करना भी कहीं ना कहीं शुरू कर रहे थे। हाँ, छोटे शहर का सीधा छोटे लड़का, शहर का सीधा साधा गरीब लड़का। गरीब लड़का। तो बिफोर दे कुड टाइप कास्ट में, मैंने सेक्टर 36 कर ली। हम्म। और सेक्टर 36 करने का कारण भी यह था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी लगी मुझे। हम्म। और उसके इंटरोगेशन सीन में आपने देखा होगा कि जब वो कहता है कि कौन देखता है ये ब्रिज के नीचे रहने वाले लोगों को, बहुत तादाद है इनकी सर, इनमें से 2-4 कम भी हो जाएंगे ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बहुतों की ऐसी मानसिकता है। निठारी कांड सिर्फ निठारी कांड नहीं, मतलब यही ऐसे हमारे पीछे आई पड़ता है। नो पता है मुझे। मेरी बीवी सेक्टर 36 सेक्टर 35 में रहती थी, और वो 31 में हुआ था। खैर, तो कमिंग टू दिस थिंग सर, जब मैंने वो फिल्म शूट की थी तभी वरदान नहीं था। जब मैंने फिल्म का फाइनल कट देखा तब मेरा बेटा हो चुका था। तो अपनी ही फिल्म को, अपनी ही कहानी को एक अलग नज़रिए से देखा मैंने। इसीलिए मैंने पूछा ये सवाल। तो काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन तकलीफ तब भी हुई थी मिश्रा जी, क्योंकि बच्चों के साथ हमने बहुत क्लोजली शूट किया है उस फिल्म में। तो पढ़ते वक्त तो आप पढ़ लेते हैं कि यू नो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, ये है वो है, करेंगे, शूट कर लेंगे, प्रोफेशनल है, क्या हो गया। लेकिन जब उस वक्त बच्चों के साथ भी जब मैं शूट करा था, तब काफ़ी दिक्कत हुई। पर इसके लिए मैं बहुत क्लियर था, क्योंकि पहले मेरे साथ हुआ है। पहले मैंने जो डेथ इन द गंज एक फिल्म मैंने की थी, कोंकणा सेन शर्मा का डेब्यू था वो एज ए डायरेक्टर। उस फिल्म के बाद मुझे पहली बार कहीं ना कहीं थेरेपी लेनी पड़ी, थोड़ा मेंटल हेल्थ के बारे में मुझे भी जानकारी मिली, इमोशनल हेल्थ के बारे में जानकारी मिली। मैं हूँ बहुत सेंसिटिव इंसान, मैं बहुत आसानी से चीज़ों को अपने मन में बसा लेता हूँ। और मोस्ट एक्टर्स, राइटर्स, कलाकार जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। यहाँ मैंने अपने आप को बहुत ही स्ट्रिक्टली रिमाइंड किया था कि ये जो है, ये घर नहीं आ सकता भाई साहब। ये घर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। कि अपने बच्चे को उठाने में डर लगने लगा। पर वो नहीं तो सर, वो तो एक अलग ही चीज़ है, क्योंकि मैं ना ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ। मैं अपने ऑब्जर्वेशंस जो समाज में मैं देखता हूँ, जो चीज़ें पढ़ता हूँ, जो मैं अपने ट्रैवल से मैं जर्नल भी करता हूँ, जो चीज़ें मैं लेके आता हूँ, वो मेरे साथ रहती हैं।
और ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट था, और मुझे पता था कि अगर मैं इसमें घुस गया तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत ही प्रोफेशनली मैंने सेक्टर में काम किया, मैं गया, काम किया, और वो पूरी पिक्चर दिल्ली में शूट हुई है। तो दिल्ली में मेरे बहुत दोस्त हैं, दिल्ली मेरा मतलब दूसरा घर आप कह सकते हैं। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरी साली भी यहीं रहती है, नोएडा में रहती है इनफैक्ट। तो आई मेड श्योर कि मैं हफ्ते में 2-3 दिन उन लोगों से मिलूं, अदरवाइज आई वुड नॉट डू दैट। लोगों से मिलना कम, सोशल मीडिया मेरा लगभग ना के बराबर हो जाता है। सेट, रूम, टाइम टू टाइम नींद और प्रेप। मैं बाहर गया, मैं लोगों से मिला, मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट था ये, इतना घुसना उसमें। बहुत ही प्रोफेशनली उसको डील किया है मैंने। पर उसके बावजूद लोगों को काम पसंद आया तो अच्छा लग रहा है। बहुत पसंद है।